सारा दिन सुबह सुबह लड़ाई से पहले आ जाता हूँ में से ज्यादा का मैंने और यहाँ पे धंधा कर रही है। काम रोका है, वो अपनी लैंड से पाइप नहीं डालेगा। सवेरे से शाम तक सोलन नगर निगम का आखिरी जनरल हाउस आज यहाँ पर समाप्त हुआ, जिसमें भाजपा के पार्षद जो है उग्र रूप में दिखाई दिए और कांग्रेस के पार्षदों को घेरते हुए नजर आए। क्या मुद्दे थे, क्या बात थी और किन मुद्दों को लेकर आज जो है भाजपा के पार्षद यहाँ पर जो है कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। हम बात करते हैं पार्षद शैलेंद्र गुप्ता से और जानते हैं कि किन मुद्दों पर जो है आज चर्चा हुई। नमस्कार भाई साहब, ताकि आवाज़ को जिस तरीके से हमारे को जोर से उठाना चाहिए वैसे हमने उठाया है। और जिस तरीके आज कूड़ा उठाने की बात की, उसका बिल कूड़े डोर टू डोर कलेक्शन में बिल बढ़ाने की बात की, हमने इसका कड़ा विरोध किया। हमने उनको बोला कि भी जब आपने अपना घोषणा पत्र बनाया था उसमें मुफ्त में घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा और मुफ्त में पानी का वितरण किया जाए और दिया जाएगा। आपने 2021 में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय मंत्री जी के साथ ये कहा था कि हम 2 महीने में इसको कार्यान्वित कर देंगे। उसके बाद लगभग 5 वर्ष हो गए। आज आपने ये तो किया नहीं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, आप बढ़ाने का प्रस्ताव लेके आ गए। इसके लिए हमने सोलन की जनता के लिए, क्योंकि आप तो एक काम सुचारू रूप से भी नहीं कर रहे और कर नहीं रहे, तो उसके बावजूद भी आप और बढ़ाने की, आपने सोलन की जनता का खून चूस के रखा हुआ। सुविधाओं के नाम पे जीरो और टैक्स के नाम पे आपने अतिरिक्त बोझ बना दिया। आज हालत ये टैक्स की बात करी आपने, जहाँ टैक्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे एक बड़ी फर्म को भी यहाँ पर को रिलैक्सेशन देगी, वो क्या मामला था? हमने इनको ये बोला कि भी ये जो जिस फर्म की इन्होंने बात की वो 1970 से, जबकि उनके जो अपने वहाँ के मालिक हैं वो यहाँ हमारे अध्यक्ष रहे नगर परिषद के, वो रहे और आज तक कभी उन्होंने हमारा हाउस टैक्स नहीं जमा कराया। और उसके मामले में जब नोटिस की 2 बार मेरी जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट से वो केस हारे। अब इनसे ये जो करोड़ों रुपए बनते थे उसमें 25 लाख रुपए उनसे लेके अपनी पीठ पर थपथपा रहे थे और उसके बाद जो और उनके 10 लाख रुपए पेनल्टी के बनते थे उसको ये वेव ऑफ करने की बात कर रहे थे। हमने कहा आपने कोरोना काल में किसी छोटे छोटे वो वेंडर्स को नहीं छोड़ा, उनसे भी 50 रुपए लिए जिन्होंने दुकान खोली नहीं, जो आप बड़े बड़े लोगों के लाखों रुपए माफ कर रहे हैं। इसका हमने विरोध किया। अभी इस तरीके से ये राजनीति नहीं चलेगी। कुछ दुकानदार भी आपको जो हाउस में मिलने आए थे उनको लेकर भी बहुत गहमा-गहमी हुई। वो हमारे दुकानदारों भाइयों का कहना था कि भी ये जो बढ़ाए हुए बढ़ोतरी है किराया ये किराया है, ये गलत है। और हमने पहले हाउस में भी कहा था जो बहुत अनरीजनेबल है और ये बिल्कुल गलत है। फिर डीसी साहब का प्रस्ताव आया था इसके ऊपर रिव्यू कर, हमने रिव्यू में पहले ही चर्चा कर ली थी कि भी इनको है वो टैक्स कम करना चाहिए और इतना बढ़ाना कोई उचित नहीं है। लेकिन जब उनका डेलीगेशन आया तो कुछ पार्षदों ने उनको बोला जी बाहर ही बता दो जी उनको। तो इसमें हमने कहा भी बाहर क्यों बता दो, जब ये परंपरा है कि सब लोग यहाँ अंदर आते हैं और आके कि जी 5 लोगों को बुला लो। हमने कहा क्यों बुला लो 5 को, सबकी अलग अलग वो है प्रॉब्लम्स है, उसके लिए वो कौन सा कोई AK-47 लेके आ रहे थे। हमारे सम्मानीय दुकानदार भाई थे, उनको इस तरीके से रोकना, इसके लिए हमने बोला कि आप कौन होते हैं इसको बोलने वाले। जब व्यवस्था ये बनी हुई है कि सारा डेलीगेशन आके अपनी बात को रखता है, तो यदि वो भी रख रहे तो क्या बुरी बात थी उसमें। जनरल हाउस में विकास की बात हुई। विकास की बात करें तो सोलन में पानी की समस्या की दिक्कत हमेशा रहती है, उसको लेकर किस तरह? कि पानी की समस्या के लिए हमने इनको पहले कहा कि भी आज तक आप इस समस्या का निदान नहीं कर सके। अब हमने दिसंबर में सब पार्षदों ने जाकर हमने डीसी साहब से भी कहा था कि आने वाली गर्मियों में इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो आप इसके ऊपर कोई ना कोई उपाय करते हुए आगामी इसके ऊपर पहले ही कदम उठाए जाए। लेकिन आपने मुफ्त में पानी देने की बात की, उल्टा पानी के वो बिल भी बढ़ा दिया और उपलब्धता भी नहीं कराई, इसका भी हमने विरोध किया। पार्किंग को लेकर भी एक विषय पर चर्चा हुई, क्या मामला है पार्किंग का? हमने ये कहा कि भी एक स्कूल की एक पार्किंग थी, उस पार्किंग में उन्होंने ये कहा कि भी वहाँ एक कयास बन जाता है, ट्रैफिक को आने जाने की दिक्कत आती है। जब वो ट्रैफिक के आने जाने की दिक्कत है, हमने भी कहा भी इनको तुरंत इनका नक्शा पास किया जाए, तुरंत इनको NOC दी जाए। और इस तरीके से बाद में पता चला कि जी उन्होंने तो वो उसको कमर्शलाइज यूज कर रहे, प्राइवेट ठेकेदार को दे रहे और NOC उनको हमारे हिसाब से कंडीशनल मिली हुई है, जबकि उसमें जो है उनको गलत तरीके से। अब हमने उनसे सिंपैथी इस वजह से ली कि भाई लोगों का आना जाना होगा, लेकिन उसको उन्होंने कमर्शलाइज यूज कर लिए। वो स्कूल रन कर रहे हैं कि भाई पार्किंग रन कर रहे हैं, और हमारे को दुख इस बात का, उन्होंने हमारी भावनाओं के साथ खेलते हुए इस बात का
हमारी भावनाओं का उन्होंने जो है वो मतलब ठेस पहुंचाई है इस बात। विकास की बात करें, 25 लाख हर वार्ड को देने की घोषणा आज मेयर उषा शर्मा द्वारा की गई है। किस तरह देखते हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप ये देखियो, ये आप घोषणा जो मर्जी करते रहे, ये तो तुगलकी फरमान है। आप जो सरकार की आज की डेट में मैडम ने खुद बोला हमारे पास पैसे नहीं है, अब 25 की जगह 50 कर देते। अब ये जो है मैडम खुद कह रही है, कमिश्नर मैडम, कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम ये तो सारा काम जो है कि टाइड ग्रांट से, जो केंद्र की ग्रांट है, उससे हमारा काम चल रहा है। और अब जो 6 करोड़ की पेमेंट दिया है, तो मैडम ने बताया जो हमारा बैलेंस है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए रह गया, और मेरे ख्याल 75 लाख से ज़्यादा की तो हमारी सैलरी है। तो मेरा ये मानना है कि भी अब जब हमारे पास जब ग्रांट की, हमने इनको ये कहा कि आपने सोर्स बढ़ाने की बजाय इनकम के, आप भ्रष्टाचार को रोको, भ्रष्टाचार को रुकेगा तो अपने आप ही सोर्स बढ़ जाएंगे। विकास की बात करें, सोलन की जनता इस जनरल हाउस से कितनी उम्मीद रखे कि किस तरह का विकास उनको मिलने वाला है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि अब ये लगभग ये आखिरी हाउस था, और हम लोगों की आकांक्षाओं पे जिस तरीके से हम एक तो टीम वर्क के तौर पे हम काम नहीं कर सके, और जिस तरीके से नया हमारा वो बना था, कुछ चीज़ें हमें पता नहीं थी। लेकिन हमने यहाँ देखा कि कुछ लोगों को यहाँ सिर्फ नगर निगम को चलाने नहीं आते थे, धंधा करने के लिए आते थे। उन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलकर यहाँ की सारी व्यवस्था को खराब करके रखा। तो ये थे शैलेंद्र गुप्ता, जिनका कहना था कि यहाँ हाँ पर जी जो भाई, है क्या विकास का कार्य जो है नाम मात्र हो रहे हैं, और सिर्फ लोगों को जो है यहाँ पर ठगा जा रहा है, और ठेकेदारी करने के लिए जो है कुछ पार्षद यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में किस तरह नगर निगम जो है सोलन की जनता को राहत प्रदान करती है। दैनिक सवेरा के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।